गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता मनोज स्वामी, पॉलिटिकल साइंस। हमारी जो पॉलिटिकल साइंस ये जो द्वितीय वर्ष है, बीए सेकेंड ईयर, इसका जो हमारा फर्स्ट पेपर है विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, फर्स्ट पेपर है हमारा ये। इसमें हम आज चीन के संविधान के बारे में जानेंगे। हालांकि इससे पहले हम ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, इनके बारे में, वहाँ की संविधान की विशेषताएं, वहाँ की संसद के बारे में, वहाँ की न्यायपालिका के बारे में जान चुके हैं। अब आज हम जो चीन है, हमारा पड़ोसी देश, इसके बारे में, जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, चीन का जो नया संविधान है वो कब अस्तित्व में आया? 1982 में, 4 दिसंबर 1982 को। उससे पहले यहाँ थोड़ी सी प्रक्रिया रही है, उनकी हम चर्चा करेंगे कि चीन में किस प्रकार से संविधान है, वर्तमान संविधान अस्तित्व में आया और पहले वहाँ पे क्या था। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सन 1949 में कोमितांग शासन है, इसका पतन हो गया। वहाँ पर जो किस वंश का शासन था? कोमितांग वंश का। पूछ ले 1949 से पहले चीन में कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो कौन सा कर रहा था? कोमितांग वंश शासन कर रहा था और इसका पतन हो गया। वहाँ पे क्रांति हुई थी और शासन पर अधिकार किसका हो गया? साम्यवादियों का हो गया। जिस कार्ल मार्क्स ने इस बात की कल्पना की थी कि इस प्रकार से एक समय ऐसा आएगा, ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो अंत हो जाएगा और साम्यवादी है वो क्या कर लेंगे? शासन पर अधिकार कर लेंगे। तो यहाँ पर चीन पर 1949 में माओ तुसे तुंग के नेतृत्व में क्रांति हुई और इस क्रांतिकारियों ने ये कोमितांग जो वंश है इसका पतन कर दिया, इसका नाश कर दिया। और जो ये माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादियों ने चीन पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी जनवादी गणराज्य की क्या की गई? स्थापना की गई। इस बात का ध्यान रखना है। ये उस समय जो कोमितांग वंश का शासन था, ये चांग काई शेक, क्या नाम था? थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चांग काई शेक। ये साम्यवादी क्रांति हुई थी, तो इसके फलस्वरूप ये यहाँ से चीन को छोड़कर कहाँ चला गया? फार्मोसा टापू है, वहाँ पर शरण ली थी इसने, फार्मोसा टापू पर। इस बात का ध्यान रखना है। ये कोमितांग वंश का था। तो 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई और चीन है, यहाँ पर चीनी जो जनवादी गणराज्य, इसकी स्थापना की गई। अब वहाँ पर संविधान सबसे पहले 1949 से लेकर 1954 की व्यवस्था, फिर 1954 का नया संविधान, फिर 75 का संविधान, फिर 78 का संविधान और फिर 1900 वर्तमान में जो संविधान है वो 4 दिसंबर 1982 को लागू। अब 1949 से 54 की जो व्यवस्था है, इसमें अपने अस्तित्व के प्रथम 5 वर्षों में चीन के जनवादी गणराज्य की न तो कोई राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा थी और न ही कोई औपचारिक संविधान। इस 1949 से लेकर जो 54 की व्यवस्था थी, इसमें न तो कोई इनकी संसद थी और न ही क्या थी? कोई संविधान सभा थी। इन जो 6 वर्ष, ये जो 5 वर्ष का जो समय है, इसमें कोई संस्था नहीं थी, न कोई राष्ट्रीय व्यवस्थापिका थी और न ही कोई औपचारिक संविधान। इनके स्थान पर चीन में चीनी जनता का राजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन, सामान्य कार्यक्रम और ये मूल विधि थे। और उसके बाद में 1954 में संविधान बना और 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद चीन में अब तक 4 संविधानों को अपनाया जा चुका है। कितने संविधानों को? 4 संविधानों को। 1954 का संविधान, 1975 का संविधान, 1978 का संविधान और जो नया संविधान है वो कब अपनाया था? 4 दिसंबर 1982 को। तो जो 1954 का प्रथम संविधान है, तो प्रथम संविधान कौन सा था? तो 1954 का है, ये प्रथम संविधान था। 4 संविधान अपनाए जा चुके हैं चीन में और ये प्रथम संविधान था, जो है वो 4 नवंबर 1954 से लेकर 4 नवंबर 1954 से लेकर 16 जनवरी 1975 तक लागू रहा। चीन का जो प्रथम संविधान 1954 में बना था, ये 4 नवंबर 1954 से लेकर 16 जनवरी 1975 तक रहा था। और इस संविधान के द्वारा चीन में एक जनवादी गणतंत्र की स्थापना की गई और जिसका आधार क्या था? जनवादी जनतांत्रिक अधिनायकवाद था। ये संविधान गणराज्य की स्थापना से समाजवाद की स्थापना तक केवल एक संक्रमणकालीन संविधान था और लोकतांत्रिक केंद्रवाद इस संविधान द्वारा स्थापित समस्त व्यवस्था है वो, इस लोकतांत्रिक जो केंद्रवाद है, इस व्यवस्था का क्या था? केंद्र बिंदु था लोकतांत्रिक।
उसके बाद में 1975 का संविधान, 1954 का संविधान है वो एक हमने पढ़ लिया कि एक संक्रमणकालीन मतलब एक समय विशेष का संविधान था। और चीन की जो चौथी कांग्रेस थी इसने 17 जनवरी 1975 को नया संविधान अपनाया। कब? 17 जनवरी 1975 का अपना नया संविधान या दूसरा जो संविधान है ये अपनाया गया। इसमें मार्क्सवाद, लेनिनवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद व माओवाद पर आधारित है, क्योंकि कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों पर आधारित था और लागू करने वाला कौन था? ये माओ त्से तुंग था। तो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद इस संविधान का दार्शनिक आधार था और ये लिखित एवं अत्यधिक संक्षिप्त संविधान था। इसमें 4 अध्याय और 30 अनुच्छेद थे। संक्षिप्त था, 4 अध्याय और 30 अनुच्छेद। ये ध्यान रखना है कि भाई आधार क्या था, तो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद की जो विचार है इस संविधान का आधार था। अगला जो संविधान है 1978 में संविधान है वो नया बना और ये संविधान है वो क्योंकि 9 सितंबर 1976 को 9 सितंबर 1976 को ये जो माओ त्से तुंग है इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में वहाँ पर ये परिवर्तन हुआ था और उनका निधन हो गया था। इसके कारण माओ की नीतियों से कुछ लोग असहमति रखते थे और इसके कारण क्या किया गया? नई संविधान की रचना की गई और जो नया संविधान है वो 5 मार्च 1978 को लागू हुआ। कब हुआ? क्योंकि कुछ लोग थे जो माओ की नीतियों से सहमत नहीं थे, तो इसलिए अगला संविधान है वो 5 मार्च 1978 को नया संविधान बना और इसमें 60 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 60 अनुच्छेद थे। थोड़ा उससे विस्तृत हो गया था ये। और इसमें कहा गया था कि जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और श्रमिकों तथा कृषकों के बीच अटूट मैत्री संबंध विद्यमान है। अगला जो 1982 का जो नया संविधान है 1982 का जो कब लागू हुआ था? 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ था और ये 1978 के संविधान पर विचार के लिए एक पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया था। कब? 1978 में इसका गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष वो पेंग जेन थे। कौन थे? पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पेंग जेन थे। कौन थे? पेंग जेन थे। और पेंग जेन ने नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल कॉन्फ्रेंस। किसका नाम है? चीन की संसद का। उसने नेशनल पीपुल कॉन्फ्रेंस है, ये क्या है? तो क्या है? चीन की संसद है। और इसके सामने एक नया जो संविधान है वो स्वीकृत किया गया। कब? 4 दिसंबर 1982 को। पूछ ले पुनरीक्षण समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पेंग जेन था। नेशनल पीपुल कॉन्फ्रेंस क्या है? चीन की संसद है। और इसने ये नया जो संविधान है इसका जो पहला 1954 में, दूसरा 1975 में, तीसरा 1978 में और चौथा जो नया संविधान 4 दिसंबर 1982 को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। इस संविधान के अनुसार देश में शोषक वर्ग है वो समूल रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। शोषक वर्ग जिसने हमेशा से क्या किया है? मजदूर वर्ग का या किसान का शोषण किया है, उस शोषक वर्ग को क्या कर दिया जाएगा? हमेशा के लिए। जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने बताया था कि शोषक वर्ग नष्ट हो जाएगा और उसके बाद में किसकी स्थापना हो जाएगी? सर्वहारा वर्ग का अधिनायक है वाद हो जाएगा या सर्वहारा वर्ग की स्थापना हो जाएगी। तो शोषक वर्ग को समूल नष्ट कर दिया गया तथा वर्ग संघर्ष अब समाज में नहीं है। ये विचार है वो माओ त्से तुंग के उस विचार से बिल्कुल हटकर है जिसमें सतत क्रांति की बात कही गई थी। जिसमें किसकी बात कही गई थी? सतत मतलब निरंतर क्रांति, सतत क्रांति की बात कही थी। उससे ये क्या था? अलग था। जेन ने सांस्कृतिक क्रांति को एक बड़ी गलती बताकर स्पष्ट कर दिया गया कि नया नेतृत्व माओवाद से पूरी तरह क्या है? अलग है। राष्ट्रीय जो जनवादी कांग्रेस है उसमें राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या पीपुल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चीन की क्या है? संसद है। और राष्ट्रीय जो जनवादी कांग्रेस है इसमें कितने सदस्य चुने जाते हैं? 3037 सदस्य। कितने सदस्य?
3037 सदस्य, 3037 सदस्य है। किस प्रणाली से? गुप्त मतदान प्रणाली से, गुप्त मतदान प्रणाली से। गुप्त मतदान प्रणाली से। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 3037 सदस्यों ने गुप्त मतदान प्रणाली से संविधान के जो मसौदे में सुझाए गए संशोधन को पारित किया, और इसमें कुछ सदस्य उन्होंने मतदान में भाग भी नहीं लिया, और 1982 के संविधान में समय समय पर संशोधन किए गए, और जिनमें 7वीं जनवादी कांग्रेस द्वारा 1988 में, 8वीं जनवादी कांग्रेस द्वारा 1993 में, 9वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा 1999 में और 10वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा 2004 में संशोधन किए गए। और मार्च 2004 में किए गए संशोधन में अनुच्छेद 33(3) में संशोधन करते हुए राज्य मानवाधिकारों की रक्षा करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा। अनुच्छेद 33 में लिखा गया कि राज्य मानवाधिकारों की क्या करेगा? रक्षा करेगा और उनको क्या करेगा? बनाए रखेगा। ये संशोधन हुआ था 2004 में। तो इस प्रकार आज हमने जो चीन का जो ये संविधान है इसके बारे में जानकारी है वो हासिल की। आगे की क्लास में हम आगे है वो जानकारी हासिल करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।